तो चलिए स्पीड न्यूज में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे कुछ सुपरफास्ट खबरों का। 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा योग दिवस। इस बार जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर में ही योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम पद के लिए शपथ। पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित दिग्गज रहे उपस्थित। ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी की सरकार। मोहन मांझी ने ली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। केबी सिंह देव और प्रभाती परिदा बने डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार। अदालत ने एनटीए को जवाब देने के लिए दिया समय। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत में भीषण आग। 40 भारतीयों समेत 53 लोगों की मौत। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। केंद्रीय मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला। निर्मला सीतारमण ने फिर संभाला वित्त मंत्री का जिम्मा तो नितिन गडकरी ने फिर संभाली सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की कमान। केंद्रीय मंत्रियों ने फिर एक बार अपना पुराना पदभार संभाला। सिंधिया ने राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का संभाला जिम्मा। खालिस्तान समर्थकों की नापाक करतूत। इटली में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले। डोडा में चेक पोस्ट पर फायरिंग। 5 जवानों समेत 6 घायल। कठुआ में हवलदार शहीद। 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कठुआ के हीरानगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में गोला बारूद हुआ बरामद। जिनके कब्जे से AK-47 की 3 मैगजीन मिली। पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, सूखे चने और बासी चपाती। पेमा खांडू बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर लेंगे सीएम पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए पेमा खांडू। यूपी के हरदोई में बड़ा सड़क हादसा। घर के बाहर सो रहे परिवार पर पलटा बालू से भरा ट्रक। एक ही परिवार के 8 लोगों की गई जान। रायबरेली के बाद केरल के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मलप्पुरम में किया रोड शो। पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बड़ी मुश्किल से वाराणसी से जीते पीएम मोदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेनाध्यक्ष। जनरल मनोज पांडे की लेंगे जगह उपेंद्र द्विवेदी। 30 जून को संभालेंगे पदभार। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर फारूक अब्दुल्ला ने की पाक से बातचीत की वकालत। कहा पड़ोसी लगातार हरकतें कर रहा, ऐसे में आपको दूसरे तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। बिना बातचीत के मसला हल नहीं होगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का होगा शपथ ग्रहण। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा। अयोध्या में एनएसजी का हब बनेगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी के बाद तैयारी की गई शुरू। जल्द ही इस पर काम होगा शुरू। एनएसजी का हब राम मंदिर के पास होगा। जमीन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। दिल्ली में जल संकट। कल फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को झटका। बेटा हंटर बाइडेन अवैध हथियार केस में दोषी करार। 120 दिन के बाद होगी सजा का ऐलान। 25 साल की हो सकती है जेल। यमन में समुद्र से शरणार्थियों से भरी नाव डूबी। 49 लोगों की मौत जबकि 140 लोग लापता। 71 लोगों को बचाया। नाव में करीब 260 लोग थे सवार। हमास चीफ सिनवार का बड़ा बयान। कहा फिलिस्तीनियों की मौत हमारे लिए जरूरी, इससे आजाद होगा। गाजा से सीजफायर से ज्यादा बमबारी से हमें फायदा। लोकसभा चुनावों के बाद बधाई का सिलसिला जारी। 8 दिन के बाद चीन ने पीएम मोदी को दी बधाई। पीएम कियांग ने कहा भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार। मध्य प्रदेश के मुरैना में आग का तांडव। सीएनजी गैस डिपो में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। T20 वर्ल्ड कप 2024। ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। सुपर 8 में पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। पावर प्ले में ही खत्म किया मुकाबला। नामीबिया की टीम महज 75 रनों पर हुई ऑल आउट। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल के साथ शादी। 23 जून को जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर मैरिज करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं शादी की जानकारी। प्रदेश में एक्टिव हुआ प्री मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जयपुर समेत 15 जिलों में जताई आंधी और बारिश की संभावना। शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में भुजनलाल सरकार। 4 बड़े शहर और 26 सैटेलाइट टाउन्स पर होगी बड़ी राशि। विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक ने राज्य सरकार को दिया प्रस्ताव। विकास पर खर्च होंगे करीब 18,500 करोड़।
अपेक्स बैंक के एमडी भूमाराम पर एसीबी का शिकंजा। जयपुर, झुंझुनू, नागौर में आधा दर्जन ठिकानों पर मारा छापा। भूमाराम के दफ्तर पर भी चलाया सर्च ऑपरेशन। जयपुर में विदेशी महिला से 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला। ठग बाप बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दोनों ने बेची थी असली की जगह नकली ज्वेलरी। इससे पहले भी कर चुके हैं ठगी की कई वारदातें। जैसलमेर में पुलिस कमांडो के सर में लगी गोली। भी गंभीर स्थिति में जोधपुर में किया रेफर। उपराष्ट्रपति के दौरे की सुरक्षा को लेकर पहुंचे थे इमरजेंसी रिस्पांस टीम के जवान। गंगापुर सिटी में पुलिस स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों से किया संवाद। कार्यक्रम में अच्छा कार्य करने पर डीएसटी टीम के पुलिसकर्मियों को एसपी सुजीत शंकर ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर किया सम्मानित। नागौर में जिला कलेक्ट्रेट पर आतंकवाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। सरकार से यात्रियों को सुरक्षा देने और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। जम्मू में आतंकी हमले की घटना को लेकर कोटा में भाजपा ने जताया आक्रोश। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। संभागीय आयुक्त को प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। नागौर की रूल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। एमडीएमए की सप्लायर को किया गिरफ्तार। 20 मई को जब्त की थी 280 ग्राम एमडीएमए। सिरोही के जिला अस्पताल में रामाश्रय वार्ड का सीएमएचओ ने किया निरीक्षण। वार्ड में भर्ती मरीजों से लिया फीडबैक। जिला अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को भर्ती करने के लिए जीरियाट्रिक वार्ड किया शुरू। बूंदी के तालेड़ा में नायरा पेट्रोल पंप मालिक को पेट्रोल के लिए पैसे लेना पड़ा भारी। 19 मई को आरोपी अपनी गाड़ी में डीजल भरवा कर फरार हो गया। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने पेट्रोल पंप पर हमला किया, जिसमें कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर अजमेर भी नजर आया आक्रोश। बीएचपी और बजरंग दल ने विरोध किया प्रदर्शन और एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चूरू के घंटेल गांव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सहारा ने की। राठौड़ ने कहा, राजस्थान की सरकार ग्रामीण विकास के लिए संकल्पबद्ध। झुंझुनू की कोतवाली थाना पुलिस को मिली सफलता। शीशिया गांव में युवक की कैंपर से कुचलकर हत्या का मामला। सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलवर में जिला सैनिक महासभा की 16 जून को होने वाले चुनावों को लेकर एक पक्ष ने चुनाव अधिकारी पर लगाया आरोप। कहा, चुनाव में गलत तरीके से पंगत पैनल के प्रत्याशी का पक्ष लेते हुए चुनाव करवाए जा रहे। काशीराम चौराहा स्थित समाज सत्संग भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। बूंदी में एडीएम नवरत्न कोहली ने अधिकारियों के लिए बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.2 के तहत बूंदी कलेक्टर ने सिंघाड़ी वाटर हार्वेस्टिंग, चैनपुरिया, वेनिकट का निरीक्षण किया और हिंडोली क्षेत्र के 3 गांवों में जाकर लिया जायजा और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस में लूट और मारपीट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 13 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। अलवर के आजाद नगर में पानी की समस्या के चलते लोगों ने रोड पर लगाया जाम, किया प्रदर्शन। पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग। जाम के चलते वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा काफी परेशानियों का सामना। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र की जनरेशन कंपनी में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक राजीव मंडल बिहार के भागलपुर गांव का निवासी, जो बख्तल की चौकी के पास किराए के मकान में रह रहा था। मजदूर की मौत किस वजह से हुई, इसका खुलासा नहीं हुआ। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में की गौ समामनी। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। फिर नेहरू गार्डन में पौधारोपण किया गया। अलवर में सुमित यादव से जीएसटी कमिश्नर की ओर से अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें 7 डिवीजन के हेड शामिल हुए। ऑल द पैरामीटर रेवेन्यू के रिलेटेड या फिर फंड से रिलेटेड बिंदुओं पर चर्चा हुई और रेवेन्यू की क्या ग्रोथ हुई, उस पर भी फीडबैक लिया गया। अलवर में 11वीं राष्ट्रीय टारगेट बॉल और फेडरेशन क्लब प्रतियोगिता का आयोजन। 12 से 15 जून लीड चिकानी में आयोजन। प्रतियोगिता में 20 राज्यों की टीमों ने किया है पार्टिसिपेट। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का 1 दिवसीय बांसवाड़ा दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के लिए समीक्षा बैठक। विभाग की ओर से किए गए कार्यों के बारे में की चर्चा। योजना का लाभ ग्रामीण तक पहुंचने के दिए निर्देश। राजसमंद में कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को बराड़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उप जिला अस्पताल भीम में किया रेफर। भीलवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। पिकअप में पशु आहार के आड़ में कट्टों में सप्लाई करने जा रही करीब 7.5 लाख की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने पिकअप चालक और उसके साथी को किया गिरफ्तार। नागौर की जेल में चिकित्सा अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ की खंड स्तरीय बैठक का आयोजन। बैठक में परिवार कल्याण, टीकाकरण सहित कई मुद्दों की समीक्षा। 23 जून को पल्स पोलियो टीकाकरण का आग्रह किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में अपर जिला तथा सत्र कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, 5-5 हजार का लगाया जुर्माना।
सांसद कुलदीप इंदौरा का सरदार शहर में भव्य स्वागत। अनुसूचित जाति समाज और संत कबीर शिक्षा समिति की टीम ने किया स्वागत। साफा माला पहनाकर और शॉल भेंट कर किया स्वागत। सांसद ने कहा, किसान और दलित समाज को शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए करूंगा काम। नागौर में लामपुलाई गांव में कार की चपेट में आने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत। ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों से समझाइश कर विधायक ने जाम खुलवाया। पुलिस ने कार चालक को लिया हिरासत में। हनुमानगढ़ में यूटीपी कार्मिकों ने राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन के बैनर तले किया प्रदर्शन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सेवा तथा अभिवृद्धि और CSR रूल्स में शामिल करवाने की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में खिलाफ भीलवाड़ा में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर आतंकवाद का फूंका पुतला और लव जिहाद पर कानून बनाने की उठाई मांग। राजसमंद के दिलवाड़ा गांव और गुड़वा गांव के लोगों ने तहसीलदार और को सौंपा ज्ञापन और गुड़वा भील बस्ती तक सोलर लाइट लगवाने की मांग की। इस बस्ती में 2 साल के बच्चे को उठा ले गया था पैंथर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर राजसमंद की पुलिस लाइन में विशेष परेड का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित हुए कार्यक्रम 88 पुलिस कार्मिकों को उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह और प्रमाण चिन्ह किए वितरित। डीडवाना में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। डीडवाना कुचामन जिला पुलिस की ओर से मुख्यालय पर डीडवाना पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। आमजन के नाम संदेश भी दिया गया। मीरता पुलिस ने प्राणघातक हमले के 10 आरोपियों को घटना स्थल पर लेकर पहुंचकर सभी आरोपियों को तंगलियों में पुलिस ने जाब्ते के साथ लेकर जुलूस निकाला। हमले में प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी के लिए तफ्तीश के लिए लाया गया। आरोपियों ने हमले में 10 लोगों को गंभीर रूप से किया था घायल। आसिंद उपखंड क्षेत्र की रास ग्राम पंचायत और गांगलास ग्राम पंचायत के गांवों में पिछले 5 दिनों से चंबल का पानी नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। रोज पानी का इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लेकिन सप्लायर पानी नहीं दे रहा। नागौर के बूंडवा में गौहितार्थ बनाई गई पानी की खेलियों की स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। युवाओं ने महज 4 घंटे में स्वैच्छिक गौहितार्थ श्रमदान कर खेलियों की साफ सफाई कर उसमें ताजा पानी डलवाया, ताकि भीषण गर्मी की वजह से मवेशी पेयजल के लिए परेशान न हो। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर RAC ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड के SP सुमित मेहरा ने सलामी ली। परेड के बाद पुलिसकर्मियों को DGP डिस्क से सम्मानित किया गया। सांगनेर के नाहरिया में कनव शर्मा ने 10वीं की परीक्षा में 95% अंक लाकर RSS की श्रीराम शाखा और माता पिता का नाम किया रोशन। कनव शर्मा नियमित 1 घंटा शाम शाखा में रोजाना जाया करता था। सांगनेर में वास्तुशास्त्र के विद्वानों के सम्मेलन में मुकेश भारद्वाज का स्मृति चिन्ह देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। मुकेश भारद्वाज ने बताया कि आभार वास्तुविद अनुपम जौली और कृष्ण कुमार भारद्वाज इस दौरान भी उपस्थित रहे। जयपुर के सांगनेर में गौशाला सहयोग परिषद के पदाधिकारी डॉक्टर अतुल शर्मा और राधेश्याम विजयवर्गीय ने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश में शवदाह केंद्रों पर गौकाश की लकड़ी से शवदाह करने की मांग कानून बनाने के लिए उठाई। लूनकरणसर में इमरजेंसी सेवा के तहत संचालित 108 एम्बुलेंस में सुबह एक प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। एम्बुलेंस में मौजूद EMT ने सुरक्षित प्रसव करवाया और दोनों को बीकानेर PBM अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों सुरक्षित। नागौर की खिवसर ग्राम पंचायत में पेयजल की किल्लत का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन और उपखंड अधिकारी खिवसर हरि सिंह शेखावत को सौंपा ज्ञापन। जल्द से पेयजल सुचारू रूप से सप्लाई करने की उठाई मांग। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 10 तीर्थयात्रियों की मौत। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कठोर कदम उठाने की केंद्र सरकार से की गई मांग। कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर जैसलमेर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन और आतंकियों को फांसी देने की उठाई मांग। झालावाड़ में भी आतंकी घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के पदाधिकारियों ने मिनी सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। हनुमानगढ़ की पुलिस लाइन में मनाया गया राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस। SP ने परेड के लिए सलामी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। कार्यक्रम में नशा मुक्ति को लेकर एक प्रदर्शनी का भी किया आयोजन। खाटू श्याम जी के लामिया ग्राम में सरपंच के साथ मारपीट के मामले में पकड़ा तूल। आरोपियों को गिरफ्तार नहीं होने पर ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम। हालांकि समझाइश के बाद जाम को खोल दिया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। झालावाड़ में पुलिस स्थापना दिवस पर SP ने पुलिस परेड ग्राउंड पर मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही पुलिस के जवानों को संबोधन भी दिया। इस दौरान SP और ASP ने पौधारोपण किया और श्रेष्ठ कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया गया।